हम श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के सेकेंड चैप्टर के 30 वर्स को देखेंगे आज। प्लीज सिंग। स एवेदं ससर्जाग्रे भगवान् आत्ममायया सत्सद्रूपया चासौ गुणमया गुणो विभुः। स एवेदं ससर्जाग्रे भगवान् आत्ममायया सदसद्रूपया चासौ गुणमया गुणो विभुः। देखिए क्या कहा जा रहा है। स एवेदं ससर्जाग्रे। स एवेदं यानी कि यह है जगत। एव यानी कि निश्चित ही, इदम यानी कि यह है जगत, ससर्जाग्रे। ससर्ज का अर्थ होता है सृष्टि करना। तो इस जगत की सृष्टि निश्चित रूप से ही भगवान वासुदेव ने की है। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी जी इस बात पर बल दे रहे हैं कि ये निश्चित ही भगवान वासुदेव ने ही की है। वही वासुदेव जिसके विषय में मैंने अभी बताया। अभी मतलब हमने जो कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इसको गा लेते हैं एक बार दूसरी ट्यून में। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपा वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। तो इन भगवान वासुदेव के विषय में मैंने अभी आपको बताया, जो कल हमने डिस्कस किया था। उन्हीं भगवान वासुदेव की सृष्टि है यह जगत, यानी कि वासुदेव ही कारण है इस जगत की सृष्टि के। और एक देखिए यहाँ पे वर्ड आया है आग्रे। ससर्ज आग्रे। आग्रे का मतलब होता है पहले। अब इससे देखिए बताया क्या जा रहा है। आप इस जगत में देखेंगे कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु को आने से पहले हमेशा उस वस्तु को बनाने वाला एक व्यक्ति होता है। जैसे ये माइक अभी यहाँ पर है तो इससे पहले इसको जिसने बनाया वह उससे पहले ही था, इस वजह से इस माइक को वह बना पाया। समझ पा रहे इस बात को। आपके रूम में जो भी चीज़ें हैं उसको बनाने के लिए उसके लिए एक व्यक्ति पहले से विद्यमान था, तभी उस वस्तु की सृष्टि हुई है। उसी तरह से इस जगत की सृष्टि के लिए भी भगवान पहले से होंगे तभी तो सृष्टि होगी। तो भगवान अनादिकाल से ही है और अनादिकाल से इस तरह से सृष्टि कर रहे हैं। तो आग्रे का अर्थ है पहले थे भगवान, तभी सृष्टि हुई इस जगत की। भगवान आत्म माया। और कैसे भगवान, जो अपनी माया यानी कि अपनी शक्ति अपनी कृपा से इस तरह से करते हैं। भगवान शब्द का अर्थ क्या हुआ, जो षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है, वे अपनी शक्ति अपनी कृपा से इस तरह से करते हैं। अच्छा, अब ये टॉपिक आया ही है तो ये भी समझ लेना चाहिए कि सृष्टि होती कैसे है। सृष्टि तत्व तो आपने पढ़ा ही है, मुझे भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे सृष्टि होती है। देखिए, भगवान प्रधान पर दृष्टिपात करते हैं। बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। प्रधान का मतलब क्या होता है? प्रधान का मतलब आप समझिए
प्रधान वह स्थिति होती है जिसमें गुण इक्वल स्टेट में होते हैं। प्रधान को आप समझिए प्रकृति। भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात करते यानी कि प्रकृति की तरफ देखते मात्र है, बस देखने मात्र से भगवान सृष्टि कर देते। भगवान को कोई मिस्त्री वगैरह नहीं चाहिए होता है सृष्टि करने के लिए। आप सोचिए यहाँ पर एक दीवार खड़ी करने के लिए भी कितना परिश्रम होता है, पर भगवान को कोई मिस्त्री वगैरह नहीं चाहिए। भगवान बस देखने मात्र से पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि कर देते हैं। तो प्रधान मतलब प्रकृति पर भगवान देखते हैं तो वह उस समय साम्य अवस्था में होती है, यानी कि जो 3 तरह के गुण हैं, क्या क्या, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो सभी इक्वल स्टेट में होते हैं उस समय। तो वह स्थिति है प्रधान। और जब भगवान इस तरह से प्रकृति को देखते हैं, प्रकृति यानी प्रधान, प्रधान यानी प्रकृति। प्रधान इसलिए कह रहे हैं वो स्टेट है जिसमें तीनों गुण साम्य अवस्था में होते हैं, इक्वल उनका रेशो होता है। और जब भगवान देखते हैं प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं तो ये जो इक्वल रेशो है ये अब इसमें उतार चढ़ाव आ जाता है, जिसको कहते हैं एजिटेशन होना। जैसे दूध तो आप उबाले ही होंगे, जब गैस बंद होती है, दूध आप भगोनी में रखे हुए हैं अपने भगोने में, तो वो कुछ भी नहीं है, वो बस पड़ा है सिंपल, मतलब कुछ उसके अंदर कुछ भी एजिटेशन वगैरह नहीं हो रहा। जैसे ही आप गैस ऑन करते हैं तो उसमें उफान आने लगता है, ऊपर होने लगता है वो। तो इसी तरह से जैसे ही भगवान प्रधान पर दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं, तो ये जो गुण है जो साम्य अवस्था में थे ये ऊपर नीचे होने लगते हैं। और अब ये जो स्टेट हुआ ऊपर नीचे जिसमें गुण हो रहे हैं, इसको कहते हैं महतत्व। आर यू विथ मी? समझ में आ रहा है महतत्व किसे कहते हैं? जब ये जो गुण है उसमें एजिटेशन हुआ, ऊपर नीचे हुए गुण, तो इसको कहा गया, अब ये जो स्टेट होगा इसको कहेंगे महतत्व। और अब इस महतत्व से सृष्टि होती है तामसिक अहंकार की, और इस तामसिक अहंकार से ही इस जगत की सारी वस्तुएं सृष्ट हुई है। इस वजह से कहते हैं कि हमें ज़्यादा वस्तुएं इकट्ठे करके रखना नहीं चाहिए, उससे तमोगुण बढ़ता है। क्योंकि सारी ही इस जगत में जो भी वस्तुएं हैं वे सब तामसिक अहंकार से सृष्टि हुई है उसकी। तो आई होप सृष्टि तत्व समझ में आया होगा। तो इस तरह से सृष्टि होती है। मूविंग बैक टू आवर श्लोका नाउ, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। सद सद्र उपया, यानी कि सत और असत, सॉरी क्या कहा जा रहा है ये, हाँ, सत और असत का अर्थ हुआ कॉज एंड इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या है? आप देखेंगे इस जगत में हर एक वस्तु का कुछ ना कुछ कॉज और इफेक्ट है। जैसे कि ये मेरे सामने जो लैपटॉप है, पहले ये किसी और रूप में होगा। जैसे समझिए प्लास्टिक है इसमें, तो पहले ये प्लास्टिक में था और अब उसमें कुछ चेंजेस वगैरह हुए, तो अब उसका इफेक्ट क्या हुआ, ये लैपटॉप। कॉज मतलब कि उसकी कुछ शुरुआत में वह कुछ और था, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो उसका इफेक्ट कुछ और आया। आप अपने किचन में सामग्री रखते हैं, उन सामग्री में आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उसको पकाया, उसको भुना, तो अब उसका जो इफ़ेक्ट है वो क्या बन के आता है, वो आपकी जो डिश तैयार हुई। तो हर एक वस्तु का इस जगत में कॉज एंड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन जो भगवान का धाम है उसका कोई कॉज एंड इफ़ेक्ट नहीं है। भगवान का धाम हमेशा से ही है, ऐसा नहीं है कि किसी समय में उसकी शुरुआत हुई थी और अब बस वो चल रहा है।
सिर्फ भौतिक जगत में ही ऐसा होता है, हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति का यहाँ कॉज एंड इफेक्ट होता है, लेकिन भगवान के धाम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और आगे क्या कहा जा रहा है, च असौ, और यही भगवान क्या करते हैं, गुणमया गुणो विभु, सृष्टि करने के लिए यही भगवान जो गुण है उनको स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी अगुणो, भगवान अगुण है, मतलब अगुण का मतलब होता है निर्गुण, ट्रांसेंडेंटल। ये बात समझना चाहिए कि भगवान सृष्टि करते हैं, गुणों को स्वीकार करते, लेकिन गुणों का स्पर्श नहीं करते। इस वजह से यहाँ कहा जा रहा है अगुणों। अब ऐसा भगवान कैसे करते हैं, वो भगवान जानते हैं। और भगवान ऐसा कैसे कर लेते हैं, क्योंकि विभु, क्योंकि वे विभु हैं। ही इज़ एब्सोल्यूट, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए, भक्ति में आने से पहले भी कोई भी अगर विवेकी पुरुष होगा तो वो ये समझेगा कि भगवान होने का मतलब ही ये है कि उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ही कैन डू एनीथिंग, उनकी मर्जी से असंभव चीज़ को भी संभव वे कर सकते हैं, तभी तो वे भगवान हैं। जैसे कल एक व्यक्ति मुझसे पूछे कि क्या भगवान अंग्रेज़ी जानते हैं, आप लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं, क्या भगवान उर्दू जानते हैं, ये जानते हैं, वो जानते हैं। बोला हाँ सब जानते हैं, क्या दिक्कत है, सब कुछ उनसे ही तो आ रहा है। तो वो ये समझ रहे थे कि नहीं, भगवान तो सिर्फ हिंदी जानते हैं या संस्कृत जानते हैं। तो ये लिमिटेशन सिर्फ और सिर्फ हम पर लागू है, सभी कुछ भगवान से ही तो आ रहा है, भगवान सब कुछ जानते हैं। लेकिन ये लिमिट इस तरह से हमारी लिमिटेड बुद्धि से हम कुछ नहीं समझ सकते हैं। सो आई होप ये बात समझ आई होगी। एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं कि ये जो जगत है, इसके कारण इसकी सृष्टि वही भगवान वासुदेव है, जिनके विषय में मैंने अभी आपसे कहा, पिछले श्लोक में हमने डिस्कस किया। और वे भगवान अपनी खुद की शक्ति से ऐसा करते हैं। और यहाँ एक वर्ड था आग्रह, कि भगवान इस जगत की सृष्टि किए हैं, यानी कि वे इस सृष्टि से पहले थे, तभी इस जगत की सृष्टि वे किए हैं। फिर आगे बताया जा रहा है कि इस जगत का हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति का कॉज एंड इफेक्ट है। कॉज मतलब कि एक शुरुआत है और फिर उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका इफेक्ट आता है, मतलब एंड। तो इस तरह से इस जगत का कॉज एंड इफेक्ट है, और इन्हीं भगवान, यही सेम भगवान जो इस तरह से इस जगत की सृष्टि करते हैं, वे जो भौतिक गुण है उनको स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी वे निर्गुण रहते हैं। ही रिमेन्स ट्रांसेंडेंटल, गुणों को स्वीकार करते हैं, लेकिन गुणों को स्पर्श नहीं करते हैं। स्वीकार करते हुए भी वे अगुण है, निर्गुण है, ट्रांसेंडेंटल है, कोई भी गुण स्पर्श नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज वे विभु है, ही इज एब्सोल्यूट।